अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, मतलब रियल नंबर की खसूसियात क्या होती हैं। ठीक है, उसके अंदर जो पहली जो प्रॉपर्टी है वो है क्लियर प्रॉपर्टी। क्लियर प्रॉपर्टी, ठीक है, हम इन शॉर्ट पढ़ेंगे, बस आपको कंसेप्ट क्लियर कराना मकसद है, ना कि इतना डिटेल में चीज़ों को लेके जाना। ठीक है, मतलब कि क्लियर प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें, अगर हम दो नंबर लेते हैं ए और बी और वो दोनों के दोनों बिलोंग, ये बिलोंग का साइन है, बिलोंग टू आर रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो क्या कहती है क्लियर प्रॉपर्टी। तो अगर हम इन ए और बी को अगर जमा करें ना, जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है ना, मिसाल के तौर पर हमारे पास सी आता है। ठीक है, समथिंग लाइक अगर हम 5 और 7 हमने नंबर लिए हैं, जवाब आता है 12, तो 12 भी किससे बिलोंग करे, रियल नंबर से बिलोंग करता हो, रियल नंबर के सेट से बिलोंग करता हो। ये कंडीशन है, मतलब दो नंबर अगर कोई हम ऐड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये क्लियर प्रॉपर्टी हमें बताती है। क्लियर प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर हम किन्हीं दो नंबर को जमा करते हैं और वो रियल नंबर हैं, तो जो आने वाला रिजल्ट में नंबर होगा ना, जो हमें जवाब में नंबर मिलेगा, वो भी हमारे पास रियल नंबर में से ही होना चाहिए। ठीक है, ये थी हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू थी एडिशन। ठीक है, अब है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब क्या कहती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्लियर प्रॉपर्टी, वो कहती है अगर हम दो नंबर लेते हैं ना ए और बी, ठीक है, अगर हम ए और बी का मतलब प्रोडक्ट लेते हैं ना, ए और बी को ज़रब कराते हैं, जो हमारे पास रिज़ल्ट में सी एक नंबर आता है, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, वो भी रियल नंबर में से ही होना चाहिए। मिसाल के तौर पर हम लेते हैं क्या, 2 ज़रब 5, ठीक है, 2 ए ले रहे हैं, ठीक है, और b इक्वल टू 5 ले रहे हैं, हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, हमारे पास 2 ज़रब 5 10 आ रहा है। ठीक है, 10 क्या रियल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है, बिलोंग करता है। और रियल नंबर मैं आपको बता दूँ क्या होते हैं, रियल नंबर इज़ द सबसेट ऑफ, रियल नंबर इज़ द कह लो कि हमारे पास जो वो यूनियन होता है रैशनल का एंड इर्रेशनल, जो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होते हैं उनका ये हमारे पास यूनियन होता है। ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स का, तो मतलब हमारे पास उसमें अंदर रैशनल भी होते हैं, इर्रेशनल भी होते हैं। तो इन दोनों नंबर का हमारे पास हमारे पास एक यूनियन होता है, उसके अंदर रैशनल भी और इरेशनल दोनों के दोनों नंबर इंक्लूड होते हैं। उनके अंदर व्हाट्सएवर वो नेचुरल हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो तमाम के तमाम तर नंबर रियल नंबर में आ जाते हैं हमारे पास। मैं आपको एक और बात बता दूँ, हमारे पास लॉग नेचुरल ई है, लॉग नेचुरल एन है किसी भी नंबर का, ठीक है, और हमारे पास पाई है, ठीक है, ये डिफरेंट चीज़ें हैं, ये हमारे पास ये रियल नंबर्स के अंदर ही आती हैं, रियल नंबर्स के अंदर। ठीक है, ये रैशनल नहीं है व्हाट्सएवर, हमारे पास ना ई रैशनल है, ना पाई रैशनल है, ना लॉग एन नेचुरल है, ये हमारे पास ना ये रैशनल है, ना लॉग नेचुरल ई नेचुरल, हमारे पास ये रैशनल है। बट ये क्योंकि हमारे पास रैशनल यूनियन इरेशनल, मतलब रैशनल और इरेशनल दोनों के दोनों रियल नंबर में इंक्लूड होते हैं, तो इसलिए ये हमारे पास रियल नंबर में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इनकी वैल्यू जो हमारे पास है वो रैशनल है। ठीक है, देन इसके बाद जो हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बेसिकली इन प्रॉपर्टी को पढ़ाने का मकसद यही है कि आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उसका फ़ायदा ये होगा कि हमें ना जो मुश्किल सवाल आते हैं हमारे पास एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करने में बड़ी आसानी रहेगी, और एंड मूव ऑन फर्दर हमें बहुत फ़ायदा होगा इन चीज़ों का ना। तो हमारे पास क्या होता है, वो कहता है अगर हम 3 नंबर लेते हैं ए बी सी, ठीक है, तो अगर हम उनको इस तरह से ऐड कराते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू होना चाहिए हमारे पास ए प्लस इंटू बी प्लस सी, मतलब पहले हम किन भी दो नंबर को ऐड कर लें, ठीक है, पहले दो नंबर को ऐड करके देन तीसरे को ऐड करें, या पहले को बाद में करें और जो सेकंड दो हैं हमारे पास उनको पहले ऐड करके देन हम फर्स्ट में ऐड करें, तो हमारे पास रिज़ल्ट सेम ही आना चाहिए। समथिंग लाइक हम ए इज़ इक्वल टू 2 ले लेते हैं, बी इज़ इक्वल टू 3 ले लेते हैं, सी इज़ इक्वल टू 4 ले लेते हैं। ठीक है, ए इज़ इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, 2 प्लस 3 5, 5 जमा ये 4, 2 जमा 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 9, 5 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 9, हमारे पास रिजल्ट बराबर आ रहा है
बिल्कुल आ रहा है। मतलब ये यही चीज़ बताना चाह रहा है आपको ना कि मतलब ना हम पहले किन भी दो नंबर को ऐड कर लें, हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है ना वो सेम ही आता है, ठीक है। अगर 3 नंबर लेते हैं, किन भी दो नंबर को पहले ऐड करते हैं, देन थर्ड वन को हम बाद में ऐड करते हैं, तो हमारे पास रिज़ल्ट सेम ही आएगा, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू, अब करते हैं हम इसको मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, वो था विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, मतलब डॉट का मतलब है प्रोडक्ट हमारे पास, या प्रोडक्ट साइन लगाने डॉट लगाने बात एक ही है, ठीक है। तो क्या कहता है हमारे पास ये, हम किन भी दो नंबर को पहले प्रोडक्ट करवा लें, देन थर्ड वन को बाद में कराएं उन्हें उसके रिज़ल्ट से, तो हमारे पास रिज़ल्ट बिल्कुल सेम ही आएगा। मिसाल के तौर पर हम ए ले रहे हैं 2, 2 ज़रब 3, ठीक है, ज़रब 5, सी 5 लिया हमने, ठीक है। ए हम ले लेते हैं 2 ज़रब 3 ज़रब 5, ठीक है। अच्छा क्या जवाब आता है, 2 3 6 ज़रब 5, 2 ज़रब 5 3 15, ठीक है, 15, 15 2 30, 6 5 30, मतलब हमारे पास रिज़ल्ट सेम ही आ रहा है, ठीक है। ये रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर कोई 3 नंबर हम लें जो कि रियल नंबर से बिलोंग करते हों, रियल नंबर से बिलोंग करते हों, ये भी एक कंडीशन है हमारे पास, जो ए बी और सी तीनों के तीनों नंबर जो हैं वो रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। देन हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। एंड देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ दैट एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है एडिटिव आइडेंटिटी हर नंबर की एक जो रियल नंबर की एक स्पेसिफिक एडिटिव आइडेंटिटी होती है। वो क्या है, हम कोई भी नंबर लेते हैं, ठीक है, हम मिसाल के तौर पर 10 ले लेते हैं, 10 में क्या जमा करो कि हमारे पास रिज़ल्ट बिल्कुल भी चेंज ना हो, नंबर चेंज ना हो। 10 के अंदर ज़ीरो अगर ऐड करते हैं तो 10 ही आता है हमारे पास, ठीक है। 20 के अंदर अगर ज़ीरो ऐड करते हैं तो हमारे पास 20 ही आता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब क्या है हमारे पास, अब हम ले लेते हैं ये था हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये मतलब ऐड करने के लिहाज से था एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब कोई भी हम नंबर लेते हैं ए जो बिलोंग करता है रियल नंबर से, रियल नंबर के सेट से बिलोंग करता है, उसके साथ अगर हम किसी भी ऐसे नंबर को ज़रब कराएंगे उसका रिज़ल्ट चेंज ना हो, तो हमारे पास क्या होगा, वो रियल नंबर होगा। मतलब वो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है हमारे पास। कोई नंबर हम 10 ले लेते हैं कि 10 बिलोंग करता है रियल नंबर से, ठीक है। क्या नंबर ज़रब कराएं इसके साथ, हमारे पास ये 10 का 10 ही रहे, 10 ज़रब 1 कराएंगे ना तो ये हमारे पास 10 ही रहेगा। तो मतलब वन जो हमने ज़रब कराया ना, ये क्या है हमारे पास, ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इसके बाद जो फर्दर ऑन मूव करते हैं, हमारे पास जो आगे जो चीज़ है एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स में हम क्या कहता है वो कि हम कोई भी नंबर लेते हैं ए, उसके साथ क्या ऐड करें कि हमारे पास रिज़ल्ट ज़ीरो आ जाए, ठीक है। क्या ऐड करें हमारे पास उसका रिज़ल्ट ज़ीरो आ जाए, ए प्लस हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक साथ क्या ऐड करते हैं कि उसका रिज़ल्ट ज़ीरो आ जाए, इसको हम लेट कर लेते हैं एक्स के इज इक्वल टू ज़ीरो, हमारे पास रिज़ल्ट ज़ीरो आना चाहिए, इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए। किस नंबर को ऐड करें हमारे पास रिज़ल्ट ज़ीरो आना चाहिए, एक्स नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, हमारे पास रिज़ल्ट ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। ये हमने लेट किया। देन हमारे पास एक्स क्या वैल्यू निकल के आ रही होगी, एक्स इज इक्वल टू ये ए यहाँ पे जमा हो रहा है, लेफ्ट साइड राइट साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। मतलब हमारे पास अगर हम ए के अंदर माइनस ए को जमा करते हैं, ये जमा इंटू माइनस ए, ठीक है, ये हमें माइनस ए को जमा किया है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ए माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब हमारे पास जो आइडेंटिटी है, क्योंकि हमने इसको आइडेंटिटी के इक्वल लेट किया था एक्स को, तो हमारे पास आइडेंटिटी हमने निकाली है, वो माइनस ए आई थी, हमने प्रूफ भी कर लिया है वो, ठीक है, कि वो ज़ीरो के इक्वल आता है। सही है, ये चीज़ है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सही है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है हमें, अगर कोई एक रियल नंबर है जो कि रियल नंबर के सेट से बिलोंग करता है, व्हाट्सएवर वो हमारे पास 10 है, हम लेट कर लेते हैं, अगर उसको किस नंबर से ज़रब कराएं, ये हाँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है, ना कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, वो हम पढ़ चुके हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये इन्वर्स प्रॉपर्टी बोलते हैं, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, तो क्या कहता है, हम क्या नंबर लें कि रिज़ल्ट 1 आ जाए हमारे पास, ये 10 के साथ क्या हम लें कि हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ जाए। हम लेट कर लेते हैं x वो नंबर है जिसको ज़रब करने से, x के साथ 10 के साथ ज़रब करने से हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। x इज इक्वल टू 1/10, ये 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब इस तरह हमारे पास ना x इज इक्वल टू 1/10 आ जाएगा, ये हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली बस यही है कि हम x के साथ, मतलब जो हमें नंबर दिया गया है उसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास रिज़ल्ट 1 आ जाए। यह आपने फाइंड आउट कैसे भी करना है, आप अपने जहन से करें, आप यहाँ सोल्यूशन इस तरह करें, जैसे मर्ज़ी करें। ठीक है, तो बस बेसिकली आपको बताना मकसद था। देन मूव ऑन फर्दर। हमारे पास जो अगली चीज़ है वो हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मतलब एडिशन के लिहाज से हमने चेक करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, बेसिकली हम वही नंबर ले रहे हैं, ए और बी दो नंबर ले रहे हैं जो कि हमारे पास ना रियल नंबर के सेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सही है। तो अब क्या कहता है वो, अगर a प्लस बी दो नंबर को जमा करने से हम उनको किसी भी ऑर्डर में जमा करें, हमारे पास रिजल्ट सेम आना चाहिए। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब 2 + 5 इज इक्वल टू 5 + 2 होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास, इसके अलावा और कुछ नहीं है। 7 इज इक्वल टू 7। ठीक है, एंड इसके बाद हमारे पास क्या है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी, अब हम पढ़ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, वो क्या कहता है हमारे पास, कहता है हम अगर ए और बी दो नंबर लेते हैं, वो जो कि दोनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से। ठीक है, अगर a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, मतलब हम किसी भी ऑर्डर में उनको ज़रब करें, हमारे पास रिजल्ट सेम आना चाहिए। 2 × 5 करें या 5 × 2 करें, हमारे पास रिजल्ट 10 ही आना चाहिए। ठीक है, अगर आएगा, ऐसा सेटिस्फाई करेगा तो ठीक है, देन अदरवाइज़ वो रियल नंबर नहीं होगा। ठीक है, अभी हमारे पास 2 × 5 5 × 2 हमारे पास 10 ही आ रहा है, तो हमारे इसका मतलब है हमारे पास वो रियल नंबर है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं रियल नंबर। इसके बाद जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो क्या है हमारे पास, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, अब क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन पहले आ रहा है हमारे पास। ठीक है, ओवर एडिशन के ऊपर। ठीक है, तो मतलब क्या होगा हमारे पास, ये कहता है हमारे पास a डॉट इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी, ये हमारे पास a डॉट बी प्लस ए डॉट सी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये कहता है हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे पास ज़रा निशान है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, कहता अब क्या कहता है कि हम इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले इन दो को ऐड कर लें, देन हम ज़रब करा लें। ये साइड पे ये हो रहा है, इस साइड पे क्या कहता है, हम पहले ए को बी से ज़रब करा लें, ए को बी से ज़रब करा लिया, एंड ए को फिर से सी से ज़रब करा लिया, मतलब दोनों टर्म से अंदर से ज़रब करा लिया। ए ज़रब बी, बीच में जमा का साइन, ए ज़रब सी, इस तरह दोनों करा लें तो भी हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा। लेट कर लेते हैं, हमारे पास ए इज इक्वल टू 2 है, बी इज इक्वल टू 3 है, सी इज इक्वल टू 4 है। इनको हम देख के इनसे हम रिज़ल्ट को सेटिस्फाई करते हैं। अच्छा, 2 ज़रब इंटू 3 जमा 4 इज इक्वल टू 2 ज़रब 3 जमा
2 ज़रब 4, ठीक है। हमारे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में, ठीक है। अच्छा 2 ज़रब 3 जमा 4 12, 12 ज़रा ये हमारे पास 12 ज़रब 2 24, ठीक है। अच्छा 2 ज़रब 3 6 आ गया, और नहीं मिस्टेक हो रही है हमसे ना, 1 मिनट 2 3 4 लिया ना हमने, बिल्कुल 2 ज़रब 4 लिया है, 3 जमा 4, हाँ ये देखो 4 और 3 7 होते हैं हमारे पास ना, 7 ये जमा हो रहे हैं यहाँ पे ना, 4 जमा 3 7, 7 ज़रब 2 14, ठीक है। मतलब हमारे पास अंदर वो जमा हो रहे हैं, ये 3 जमा 4 जमा हो गए 7 हो गए, और बाहर वो ज़रब हो रहा है, 7 ज़रब 2 14, हमारे पास 14 आ गया। एंड यहाँ पे 2 ज़रब 3 6 और 2 ज़रब 4 हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। रिज़ल्ट में ये भी 14, मतलब ये हमारे पास ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। रियल नंबर, ये रियल नंबर की खसूसियत है। अब उसके बाद हमारे पास है प्रॉपर्टी ऑर्डर, और प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इनइक्वालिटीज़ के लिहाज से हैं, ठीक है। अब क्या कहते हैं हमारे पास, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर वो थी हमारे पास जो दी गई हैं। एंड देन हमारे पास क्या है, वो है ये है हमारे पास इनइक्वालिटीज़ के लिहाज से, ठीक है। अब हमारे पास इनइक्वालिटीज़ के लिहाज से कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। फर्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी, ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हमें क्या कहती है, ये कहती है हमें अगर हमें ए और बी 2 नंबर दिए गए हैं जो कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, या ए इज़ इक्वल टू बी होगा, या ए बी के बराबर होगा, ठीक है। कोई भी 2 नंबर दिए गए हों, या वो आपस में बराबर होंगे, या ए बी से बड़ा होगा, या बी ए से बड़ा होगा। ये कंडीशन है ट्रिचोटोमी की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इसके बाद जो प्रॉपर्टी है, मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं, ये 2 और 3 ले लिया, मतलब इन तीनों कंडीशन में वो दोनों नंबर ए को सेटिस्फाई करते होंगे। क्या 2 3 के बराबर है, नहीं है। क्या 2 3 से बड़ा है, नहीं है। क्या 2 छोटा है, ये छोटा है, हाँ बिल्कुल ठीक है, वो सही था। मतलब हमारे पास है, हाँ हमारे पास ए यहाँ पे छोटा है बी से, बिल्कुल ठीक है, सही है। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों के दोनों नंबर, इसलिए ये रियल नंबर हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। वो कहते हैं हमें अगर ना 3 नंबर दिए गए हैं ना, ठीक है, तो क्या होगा, इफ़ ये कंडीशन है, ए अगर बी से बड़ा है और अगर बी अगर सी से बड़ा है, तो क्या होगा, तो हमारे पास जो ए है ना वो सी से बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन है। लेट ए इज़ इक्वल टू हम ले रहे हैं 5, बी इज़ इक्वल टू 10, सी इज़ इक्वल टू एक मिनट, हाँ ए हमारे पास से बी से बड़ा होना चाहिए, ये भी कंडीशन है ना ये, क्या ए हमारे पास क्या होना चाहिए, ए हम 10 ले रहे हैं, बी इज़ इक्वल टू 8 ले रहे हैं, सी इज़ इक्वल टू 5 ले रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या कहता है हमें, इफ़ अगर ए बड़ा है बी से, ए बी से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। क्या बी बड़ा है सी से, बिल्कुल बी हमारे पास 8 है और सी 5 है, बी सी से बड़ा है। तो क्या कहता है, जो ए है हमारे पास वो बड़ा होना चाहिए किससे, सी से। क्या ये बात सही है, 10 बड़ा है 5 से, बिल्कुल सही है। इसी तरह रिवर्स ऑर्डर में क्या कहता है, हमारे पास ए अगर बी से छोटा है और बी छोटा है सी से, ठीक है, तो देन हमारे पास क्या होना चाहिए, जो हमारे पास है ए छोटा होना चाहिए सी से। मिसाल के तौर पर अब रिवर्स कर लेते हैं, ए इज़ इक्वल टू हम 5 ले लेते हैं, बी इज़ इक्वल टू हम 8 ले लेते हैं, सी इज़ इक्वल टू 10 ले लेते हैं। क्या हमारे पास ए छोटा है बी से, मतलब कि हमारे पास जो 5 है वो छोटा है 8 से, और जो बी है हमारे पास है बी छोटा है सी से, 8 छोटा है 10 से, दोनों कंडीशन सही हैं। तो क्या कहते हैं हमारे पास जो है ए शुड बी लेस देन
सी, हमारे पास जो 5 है वो छोटा होना चाहिए 10 से, बिल्कुल सही कंडीशन है। मतलब क्या क्या कहता है हमें, अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए हमारे पास सी से बड़ा होना चाहिए। अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए छोटा होना चाहिए सी से। ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशन प्रॉपर्टी ये क्या कहता है हमारे पास एडिशन प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर हमारे पास ए ग्रेटर देन बी है, सही है, ए ग्रेटर देन बी है हमारे पास, कहता है अगर कोई हम नंबर एक सी नंबर ऐड करते हैं उनके अंदर, ठीक है, एक सी नंबर ऐड करते हैं उनके अंदर, मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं ए इज़ इक्वल टू 5, बी इज़ इक्वल टू 2, कोई भी सी एक नंबर ले लेते हैं हम 3, तो क्या होना चाहिए, ए प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन, ए प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन बी प्लस सी। अब क्या है हमारे पास 5 के अंदर अगर ए बी से बड़ा है और उन दोनों के अंदर हम एक सेम नंबर ऐड करते हैं तो फिर भी हमारे पास जो सम होगा ए का सी के साथ तो वो हमारे पास ज़्यादा होगा बी प्लस सी के मुकाबले में। ठीक है, बी हमारे पास क्या है 2 है, ठीक है, 2 प्लस 3 के मुकाबले में 5 जमा 3 8, 8 शुड बी ग्रेटर देन 3 जमा 2 5। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास है। ठीक है, इसी तरह ये रिवर्स ऑर्डर में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में हम क्या बताता है, ये कहता है हमें कि अगर ए लेस देन बी है और अगर हम उनके अंदर कोई भी नंबर ऐड करते हैं व्हाट्सएवर, हमारे पास वो है सी है, ठीक है, तो क्या कहता है ए प्लस सी शुड बी लेस देन बी प्लस सी। अब हम लेट कर लेते हैं ए इज़ इक्वल टू 5, बी इज़ इक्वल टू 8 एंड सी इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, अब ए हमारे पास क्या है 5 है और क्या ऐड कर रहे हैं हम दोनों में, सी जो कि 10 है, शुड बी लेस देन बी हमारे पास क्या है 8 है और सी क्या है हमारे पास 10 है। ठीक है, 10 जमा 5 15, 15 शुड बी लेस देन 8 जमा 10 18, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो ये हमारे पास क्या है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। मैं इनइक्वालिटी का साइन आ रहा है यहाँ पे, इनके लिहाज से हम रियल नंबर को स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद ये वो सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी है, वो भी एज इट इज़ सेम है, उसके अंदर भी कोई ऐसा कोई खातिर खा वो नहीं है। वो क्या कहता है हमारे पास, मैं लिख दूँ पहले ये सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी। ठीक है, वो क्या कहता है हमें, क्या कहता है अगर ए बी से बड़ा है, ठीक है, अगर ए बी से बड़ा है, अगर इन दोनों में से हम एक नंबर सी को माइनस कराते हैं बी माइनस सी, ठीक है, तो ए जो इसका जो रिज़ल्ट आ रहा होगा हमारे पास वो भी बड़ा होगा, ए माइनस सी शुड बी ग्रेटर देन बी माइनस सी से। लेट हम कर लेते हैं ए इज़ इक्वल टू 5 ले रहे हैं, बी इज़ इक्वल टू हम 3 ले रहे हैं एंड सी इज़ इक्वल टू हम 1 ले रहे हैं। ठीक है, अगर ए हमारे पास 5 है, 5 माइनस सी 1 है, 5 माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 3 माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, 4 शुड बी ग्रेटर देन 3 माइनस 1 2, बिल्कुल सही है। इसी तरह रिवर्स ऑर्डर में अगर ए लेस देन बी है और हम दोनों से माइनस करा रहे हैं कोई भी नंबर, देन हमारे पास वही ऑर्डर रहेगा, मतलब बी ग्रेटर देन ए रहेगा हमारे पास। ठीक है, इसी तरह हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। वो क्या कहता है हमें, इफ़ ए लेस देन बी एंड सी ग्रेटर देन 0। अब क्या कहता है हमें, ए बी और सी 3 नंबर हमारे पास दिए गए हैं और तीनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। क्या कहता है, अगर ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है, और सी भी हमारे पास ये ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होगा हमारे पास, अगर इन दोनों को सी के साथ ज़रब कराते हैं तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा, रिज़ल्ट हमें सेम रहेगा, ए सी ग्रेटर देन बी सी ही होगा। लेट मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, एक एग्जांपल कोड कर देता हूँ।
ए इज़ इक्वल टू 2, बी इज़ इक्वल टू हमारे पास है 1 एंड सी इज़ इक्वल टू हमारे पास है 3। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, अब 2 ज़रब 3 बड़ा होना चाहिए बी ज़रब सी से। बी क्या हमारे पास क्या है 1 है, 1 ज़रब क्रॉस 3 हमारे पास 2 ज़रब 3 6 ग्रेटर देन होना चाहिए 3 से, बिल्कुल सही है। इसी तरह हमारे पास ये रिवर्स ऑर्डर में है। वो क्या कहता है, अगर ए और बी और सी 3 नंबर दिए गए हमें, और क्या है हमें हमारे पास ए अगर लेस देन बी है, ठीक है, और क्या है हमारे पास कि सी एक नंबर है जो ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ए सी शुड बी लेस देन बी सी। ठीक है, मतलब कि हमारा बी सी जो है ना वो ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास ले लेते हैं अब ए इज़ इक्वल टू 5, बी इज़ इक्वल टू 7 एंड सी इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, क्या होगा हमारे पास, ए सी 5 ज़रब 3 का प्रोडक्ट शुड बी लेस देन बी ज़रब बी क्रॉस सी 7 क्रॉस 3। ठीक है, क्या हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है, हमारे पास यहाँ रिज़ल्ट आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, वो नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा, 5 ज़रब 3 15, 15 शुड बी लेस देन 7 3 21, ये चीज़ है हमारे पास। मतलब वो मल्टीप्लिकेशन को उस लिहाज से भी सेटिस्फाई करेगा।